और सूर्य वंश को ही कहा जाता है रघुवंश। क्या कहा जाता है? रघुवंश। रघुवंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य वंश के एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था रघु, और उनके ही प्रताप के कारण सूर्य वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। इतने प्रतापी थे कि रावण भी राजा रघु से थर थर कांपता था। एक समय की बात थी, रावण के मन में विचार आया कि मैंने दिग्विजय यात्रा संपन्न करी, और दिग्विजय यात्रा में एक से एक वीर धीर पुरुषों को मैंने मारा, राजाओं को परास्त किया, राजगद्दी पर मैं बैठा। किंतु विडंबना यह है कि अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने वाले राजा रघु की राजगद्दी को मैं अब तक अपने बस में नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मैं एक षड्यंत्र रचूं और राजा रघु की राजगद्दी को भी अपने बस में करूं और अयोध्या का राजा बनूं। रावण के मन में जब ये विचार आया तो रावण रघु जी की महल की ओर प्रस्थान करता है। महल में गया तो महल में तो रघु जी थे नहीं, क्योंकि उस समय रघु जी सरयू जी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। जब उन्होंने सरयू जी के किनारे संध्या वंदन प्रारंभ किया, उसी समय रावण पहुंच गया। अच्छा, संध्या वंदन के समय ब्राह्मण लोग अपना कार्य छोड़ते नहीं, पूर्णता को प्राप्त करके फिर ही किसी से वार्तालाप करते हैं। रावण बैठा रहा। रावण देख रहा था कि संध्या कर रहे हैं रघु जी। फिर जैसे ही रघु जी ने संध्या संपन्न करी तो वहां जो कुशा होता है, कुशा आप लोग जानते हैं ना, कुशा को हाथ में उठाया रघु जी ने और फेंक दिया। जैसे फेंका तो रावण ने कहा कि देखो भैया, रघु जी ने हाथ में कुशा को उठाया, कुशा को फेंका, इससे तात्पर्य क्या है? मन में विचार आया, पूछना चाहिए मुझे रघु जी से। रघु जी से पूछा रावण ने कि आपने अपने हाथ में इस तिनके को उठाकर फेंका क्यों? आप कृपा करके मुझे बताइए। उस समय रघु जी ने कहा कि मुझे याद है, मैं जब संध्या कर रहा था तो मेरे आंखों के सामने एक दृश्य आ गया, और वो दृश्य ये आया कि एक शेर एक किसान और गौ माता के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और जैसे ही मैंने मेरे आंखों के सामने उस जंगल में घटित हो रहे दृश्य को देखा कि एक शेर ने गौ माता के ऊपर आक्रमण कर दिया है, किसान परेशान है, उसी समय मैंने तिनके को उठा के फेंका, और जैसे ही तिनके को उठाकर फेंका, तिनका जाकर शेर की पीठ पे लग गया और शेर बेहोश हो गया। रावण सोच के घबराया कि अपने स्थान से तिनका फेंका, और स्थान से तिनका मात्र फेंक देने पे एक शेर कैसे बेहोश हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं है। उस समय रावण ने कहा, जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले तब तक मानेंगे नहीं। रावण ने अपना विमान उड़ाया, और जैसे विमान उड़ाया तो देखा कि जंगल में शेर बेहोश पड़ा हुआ है, और वही गौ माता हंसती हुई जा रही है, किसान भी चल रहा है। रावण के मन में विचार आया कि देखिए, रघु जी कितने प्रतापी राजा होने चाहिए कि एक तिनके से शेर को बेहोश कर दिया, वो भी कई कोसों दूर बैठकर। रावण के मन में विचार आया, कुछ भी कहो, एक बार इनसे युद्ध करना है, क्योंकि मुझे अयोध्या का राजा बनना है। रघु जी से कहा, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। रघु जी ने कहा, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले, रावण तुम हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो। स्टैंडर्ड के नहीं हो से मतलब क्या है? बोले, ना तुम हमारे समान बलवान हो, ना हमारे समान बुद्धिवान हो, ना हमारे समान ऐश्वर्यवान हो, तो हम तुमसे युद्ध करें तो करें क्यों? रावण ने कहा, ऐसी बात करते हो प्रभु? कहा, सुनो, हम एक नक्शा बनाते हैं। और उसी समय उन्होंने एक छड़ी को लिया और सरयू मैया की रेत में नक्शा बना दिया। जैसे ही लंका का नक्शा सरयू मैया की रेत पे बनाया, रावण देखकर चौंका कि इन्हें तो मेरा पूरा नक्शा पता है श्रीलंका का, लंका का। उसी समय रघु जी ने क्या किया कि एक छोटा सा कोना अपने हाथ से नक्शे का मिटाया, और जैसे ही अपने हाथ से उस छोटे से कोने को मिटाया और रावण से कहा, रावण जा तू तेरी लंका में और देखकर आ कि तेरे नक्शे में मैंने जिस कोने को मिटाया है अभी वो है या नहीं। रावण ने अपना विमान उड़ाया, और रावण जैसे ही लंका को गया तो नक्शे में जिस भाग को रघु जी ने मिटा दिया था वो भाग था ही नहीं, मानो कि उतना भाग नष्ट हो गया था। रावण ने सोचा कि इनके अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है कि मात्र एक भाग को मिटा देने से मेरी लंका का एक भाग नष्ट हो गया। रावण ने सोचा कि इनकी शक्ति का कारण क्या है। जब रावण ने पता किया तो रावण को ये पता चला कि इनकी शक्ति का कारण एक है, और वो कारण ये है कि इनकी श्रीमती जी पातिव्रत धर्म का पालन करती है।
अब मुझे इनकी श्रीमती के पातिव्रत धर्म का जो पालन है उसे नष्ट करना पड़ेगा। तो वही रावण रघु जी का रूप धारण किया और रघु जी के रूप को धारण करके महल में गया, किंतु जो पत्नी थी रघु जी की वो तो बड़ी ही पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली श्रेष्ठतम नारी थी। रावण को देखकर समझ गई कि भले ही रघु जी का रूप बनाकर क्यों ना आए हो, किंतु ये पक्के में एक पापी है। उसी समय जल हाथ में लिया तो रावण गायब। रघु जी को जब ये बात पता चली कि रावण ने रघु का मेरा रूप बनाया और पातिव्रत धर्म नष्ट करना चाहा, उसी समय तरकस से एक तीर निकाला और तीर निकाल के धनुष पे रख दिया। कहा आज यह तीर चलेगा और ये जब तीर चलेगा तो सीधे जाकर रावण को लगेगा और रावण उसी समय जल के खाक हो जाएगा, मर जाएगा। ब्रह्मा जी उसी समय प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा रुकिए रघु जी, आप भूल रहे हैं आपके ही वंश में आगे में जन्म लेने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि विष्णु जी के अवतार होंगे वो रावण को मारेंगे, आपके हाथों रावण की मृत्यु नहीं होगी। रघु जी ने कहा जब मेरे तरकस में से एक बार बाण निकल जाता है तो उसके बाद वापस से तरकस में रखाता नहीं। अब तो बाण निकल चुका है और ये चल के ही मानेगा। चिंता मत करो, ये बाण छुपा के रख दो, राम जी का जब अवतार होगा तो यही बाण से मारेंगे। अब भैया रघु जी ने तो बाण छुपा के रख दिया, पर रावण था चालाक। रावण ने उसी बाण को चुराया और चुरा के उसी बाण को दीवार में चुनवा दिया। और जैसे ही दीवार में चुनवाया तो उसी समय विभीषण को ये रहस्य पता था जब राम रावण युद्ध हो रहा था। विभीषण ने कहा कि प्रभु रावण तब मरेगा जब उस तीर से आप मारोगे जिस तीर को रघु जी ने अपने हाथों से रखा है। विभीषण के वचनों को सुनकर पूछा गया कि भैया बताओ ये तीर होगा कहां पर। विभीषण जी ने कहा इतना मुझे पता है कि रावण के महल में है, पर कहां है, कहां छुपा हुआ है, ये सूचना मेरे पास अभी तक नहीं आई। हनुमान जी को ज्योतिषाचार्य का रूप बनाकर भेजा और हनुमान जी ज्योतिषाचार्य का रूप बनाकर गए और मंदोदरी को पूरी कथा सुनाई। भूत भी बता दिया, भविष्य भी बता दिया और वर्तमान भी बता दिया। अच्छा, माताओं को यदि कोई हाथ देखकर बता दे कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या होने वाला, फिर बड़ी गदगद हो जाती और फिर तो वो बाबा जी को ही अपना सर्वस्व मान लेते। माता जी ने कहा बताइए हमारे स्वामी की रक्षा होगी कि नहीं। तो हनुमान जी जो ज्योतिषाचार्य का रूप बनाकर गए थे उन हनुमान जी ने कहा रक्षा तो होगी, किंतु इतना काम करो जहां भी तीर रखा हुआ है ना, जिस तीर से रावण की मृत्यु होनी वो निकाल के मुझे दे दो, और मेरे पास आ गया तो फिर मृत्यु होने वाली नहीं। दीवार में चुन के तीर रखा हुआ था, उस तीर को बाहर निकाला और तीर को बाहर निकाल कर किसको दे दिया, हनुमान जी महाराज को। वो तो ज्योतिषाचार्य थे और वो ही तीर से किसकी मृत्यु हुई, उसी तीर से रावण की मृत्यु हुई। ये कथा सुनाने का प्रयोजन ये है कि रघु जी इतने प्रतापी राजा थे और इन्हीं के वंश में मेरे राम जी का अवतार हुआ है।